स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी चुनाव को लेकर शिवपाल यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले भाजपा की बेईमानी और चालाकी से हुई सपा गठबंधन की हार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी की एमएलसी चुनाव के लिए तैयारी, बारह यादव और कफील खान को मिला टिकट। एक और बड़ी अपडेट, गोवा में भाजपा को सत्ता से दूर रखने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, कहा सभी विकल्पों पर कर रहे हैं विचार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में प्रोटेम स्पीकर के लिए राजभवन पहुंचाए गए 17 नाम, आजम खान का नाम भी शामिल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान का बड़ा बयान, बोले गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पर भी बननी चाहिए फिल्म। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली बंगाल को मिला था 25 करोड़ रुपए में पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने का प्रस्ताव। एक और बड़ी अपडेट, उमेश अग्रवाल का दावा, सैकड़ों भाजपाई आप में शामिल होने के लिए कर रहे हैं संपर्क। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। यूपी चुनाव को लेकर शिवपाल यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले भाजपा की बेईमानी और चालाकी से हुई सपा गठबंधन की हार। दरअसल दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार यानी 18 मार्च को आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी नीत गठबंधन भाजपा की बेईमानी और चालाकी के कारण हालिया विधानसभा चुनाव हार गया। यादव ने कहा है कि प्रदेश की जनता हमारे साथ है, हमें डर किस बात का है। हम चुनौतियों मुसीबतों का डटकर मुकाबला करेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बता दें कि जसवंत नगर सीट से विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव में हमारी यानी सपा नीत गठबंधन की सीटें और वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश की जनता ने सपा को नहीं हराया, हमें तो भाजपा की चालाकी और बेईमानी ने हराया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा की साजिश में केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और सरकार के कई अधिकारी भी शामिल हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि आगामी विधान परिषद चुनाव में अगर बेईमानी नहीं की गई तो हम विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के साथ विवाद के बाद 2017 में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया था। इस दौरान उनका अखिलेश यादव के साथ खूब झगड़ा भी हुआ और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी की थी। लेकिन 2022 चुनाव से ठीक पहले सब कुछ सही हो गया। दोनों की लंबे समय बाद मुलाकात हुई और शिवपाल ने चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर लिया। चलिए अगली खबर, समाजवादी पार्टी की एमएलसी चुनाव के लिए तैयारी, बारह यादव और कफील खान को मिला टिकट। दरअसल दोस्तों, एक नई छवि पेश करने और पार्टी की और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास करने के बाद समाजवादी पार्टी यादव के वोट बैंक को फिर से पाने की आस में मेहनत करने में जुटी है। बता दें कि पार्टी ने विधान परिषद के लिए 16 सीटों पर 12 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जहां आने वाले हफ्ते में चुनाव होने हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने युवाओं पर अपना दाव लगाया है, जिसमें लगभग 50% उम्मीदवार पहली बार आए हैं। एक दिन पहले ही सपा ने देवरिया कुशीनगर सीट से कफील खान को उम्मीदवार की पुष्टि की थी। बता दें कि सपा के कई उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य के 35 स्थानीय निकाय ईटा मथुरा मैनपुरी सीट पर 2 उम्मीदवारों को चुनाव के तहत 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। बता दें कि इन चुनाव में सभी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी क्षेत्रवार सीटों के लिए वोट करेंगे। चलिए अगली खबर, गोवा में भाजपा को सत्ता से दूर रखने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, कहा सभी विकल्पों पर कर रही है विचार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि वो गोवा में भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हर संभव विकल्प पर विचार करने की तैयारी में है। हाल में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में 40 में से 20 सीटें जीतने वाली और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 2 विधायकों व 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने वाली भाजपा ने अभी तक नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश नहीं किया है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत ने कहा है कि दावा पेश करने में विफल रहना इस बात का संकेत है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए थे। बता दें कि कामत ने कहा है कि कांग्रेस गोवा में एक गैर भाजपा सरकार बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा वोट बंटने के कारण 20 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े से एक कम है। चलिए अगली खबर, यूपी में प्रोटेम स्पीकर के लिए राजभवन भेजे गए 17 नाम, आजम खान का नाम भी शामिल।
दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए जिन 17 विधायकों के नाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजे गए हैं उनमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीतापुर जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल है। बता दें कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत दर्ज करने वाले 73 साल के आजम खान को मानहानि और नफरत फैलाने के मामले में पिछले हफ्ते ही जमानत मिली थी, लेकिन उन पर अभी भी 2 अन्य मामले कोर्ट में लंबित हैं, जिसके कारण उनको जेल से बाहर आने के आसार बहुत ही कम है। बता दें कि तमाम परेशानियों के बावजूद अपने रामपुर के सियासी किले को महफूज रखने वाले आजम खान इसी क्षेत्र से लोकसभा के भी सांसद हैं। आने वाले समय में अब ये आजम खान को तय करना है कि वो सांसद या विधानसभा में किसकी सदस्यता अपने पास रखते हैं और किस पद से इस्तीफा देते हैं। बता दें कि साल 2002 से रामपुर में कायम हुई सपा की बादशाहत आज भी बरकरार है। बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बीते महीने हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना को 55,000 से अधिक मतों से हराया था। चलिए अगली खबर, सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान का बड़ा बयान, बोले गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी पर भी बने फिल्म। दरअसल दोस्तों बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से दर्जनों बच्चों की मौत मामले में आरोपी डॉक्टर कफील खान एक बार फिर सुर्खियों में है। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर कफील खान को देवरिया कुशीनगर क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि हालिया चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स का उदाहरण देते हुए डॉक्टर कफील खान ने गोरखपुर हॉस्पिटल हादसे पर भी फिल्म बनाए जाने की बात कही। डॉक्टर कफील खान अभी भी राजनीति में कदम रख चुके हैं, लेकिन उनके बयान किसी परिपक्व राजनीतिक की तरह सामने आ रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधान परिषद के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर कफील खान गुरुवार को अपने प्रचार के लिए देवरिया में थे। चलिए अगली खबर, उमेश अग्रवाल का बड़ा दावा, बोले सैकड़ों भाजपा आप में शामिल होने के लिए कर रहे हैं संपर्क। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने दावा किया है कि हजारों भाजपा कार्यकर्ता जल्द ही आप में शामिल होंगे। बता दें कि 2 दिनों के दौरान ही सैकड़ों कार्यकर्ता उनसे संपर्क कर चुके हैं। भाजपा में निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है। ऐसे कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि वर्षों तक भाजपा में रहने के बाद 2 दिन पहले आप में शामिल हुए पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल बुधवार को अपने कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने भाजपा के साथ ही प्रदेश सरकार पर भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसका परिणाम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इसका परिणाम है कि पहले दिल्ली में और अब पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की हर जगह चर्चा हो रही है। चलिए अगली खबर, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली बंगाल को मिला था 25 करोड़ रुपए में पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने का प्रस्ताव। दरअसल दोस्तों बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने का प्रस्ताव मिलने के दावे के अगले दिन गुरुवार को इस पर और ब्यौरा देते हुए कहा है कि 4-5 साल पहले राज्य पुलिस से इसके लिए संपर्क किया गया था। ममता ने कहा है कि बंगाल पुलिस को 25 करोड़ रुपए में इजरायली पेगासस स्पाईवेयर देने की पेशकश की गई थी, लेकिन हमने इसे खरीदने की पेशकश ठुकरा दी।